हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ सॉल्यूशन में। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं अनिल चावला और आज आपके लिए लेके आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास। इसमें हमने 6 टाइप तक देख लिए थे, तो आज देखने वाले हैं सातवां टाइप। सातवां टाइप का पहला क्वेश्चन है। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सातवां टाइप का पहला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है सीपी, इसका शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, और एसपी। इन दोनों का अनुपात, क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 10 अनुपात है, और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 11 अनुपात है। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है 1 है। अब हमेशा बटे में क्या लेंगे, क्रय मूल्य वाली संख्या। ठीक है, तो क्रय मूल्य वाली जो अनुपात है कितना है वो 10 है, और यहाँ पे परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 10%। 10% ये क्या निकल के आया, लाभ प्रतिशत निकल के आ गया। ये हमारा क्या है, लाभ निकल के आ गई। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 28:25 हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने हैं। पहले सवाल में क्या कहा था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, और इसमें कह रहे हैं कि हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो हम बिल्कुल वैसे का वैसे करेंगे। तो यहाँ पर सीपी लिख लेते हैं और यहाँ पर एसपी लिख लेते हैं। इन दोनों का अनुपात कितना है, यहाँ पर 28 अनुपात है और यहाँ पर 25 अनुपात है। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है 3 है, और हमेशा बटे में क्या है, क्रय वाली संख्या लेंगे। तो यहाँ पर कितना है 28 वाला अनुपात है, और क्रय दिया है 28 अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर बटे में ले लेंगे, और यहाँ पे परसेंटेज का 100 ले लेंगे। अब 4 से काट देते हैं, 4 सतह 28, और यहाँ पर 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 25 3 75, और यहाँ पर 7। ठीक है, अब यहाँ पे काट लेते हैं, यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 0, और यहाँ पर कितना बचा 5 बचा, और यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा 7, और परसेंटेज ये निकल के आ गया हमारा हानि ज्ञात करने का बोला है, तो हानि हमारा निकल के आ गया। ठीक है, यही होगा राइट आंसर। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पर ये हानि निकल के आ गया। ठीक है, टाइप चेंज करते हैं, 8वां टाइप देखते हैं। ठीक है गाइस, 8वां टाइप का पहला सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार को 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 39 दर्जन। ठीक है, उसके बाद बोल रहे कि 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, मतलब 13 और 13 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ पर 26 लिख लेंगे, और इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। अंतर कितना आएगा, तो अंतर देखते हैं, यहाँ पर 13 आएगा, मतलब बोल रहे कि 13 विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 13 दर्जन के। अब यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है 13, यहाँ पर अंतर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा, और परसेंटेज का 100। ठीक है, परसेंटेज का 100। अब 13 कम 13, 13 दूनी 26, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ पे आ जाएगा 50%। 50% जो निकल के आ जाएगा वो लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है, लाभ निकल के आ जाएगा। डबल से कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार वो समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक दुकानदार को 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन के आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उनने क्या है, एसपी जो है उनका 39 दर्जन है। ठीक है, 39 दर्जन बेचने पर 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उनने क्रय कितने में किया होगा, क्रय उसने 26 में किया होगा, है ना, और इन दोनों का अंतर कितना होगा 13 है। अब हमेशा बटे में क्या होगा, जो क्रय वाली संख्या लेंगे, तो क्रय वाली संख्या कितना है 26 है, और परसेंटेज का 100 है। अब यहाँ पे काट लेते, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और यहाँ पर आ जाएगा 0 का 0, यहाँ आ जाएगा 50%। 50% जो निकल के आया है हमारा लाभ, क्योंकि लाभ ज्ञात करने का बोला था तो लाभ निकल के आ गया। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक गाइस, इस सवाल को इसी प्रकार करेंगे। एक दुकानदार को 250 मतलब 250 दर्जन आम बेचने पर 50 दर्जन आम के
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर जो आम की जगह मान लो केले हैं। ठीक है, हम केले ले लेते हैं, केले ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी केले ले लेते हैं। ठीक है, केले। ठीक है, इस सवाल को उसी प्रकार करेंगे। तो करते हैं, एक दुकानदार को 250 दर्जन केले बेचने पर 50 दर्जन केले के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। मतलब जो एसपी है, एसपी कितना है, 250 है, 250 एसपी है, तो उसने क्रय कितने में किया होगा, क्रय हमें उसने किया होगा 200 में किया होगा, तभी तो उसे 50% का मतलब 50 दर्जन केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और बटे में हमें से कौन सी क्रय वाली संख्या लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 और इंटू परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 50%। 50% जो हो जाएगा हमारा लाभ, ये भी यहाँ पर 50% आया, तो यही हमारा लाभ होगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर जो है ना 50% लाभ नहीं होगा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो 2 से काट देगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और ये 25। ठीक है, 25% जो होगा हमारा लाभ हो जाएगा, लाभ हमारा 25% हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइप चेंज करते हैं, नोवा टाइप देखते हैं। ठीक है गाइस, हमने टाइप चेंज कर दिया, नोवा टाइप है। नोवा टाइप का पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 40 आम बेचने पर रवि को 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। ठीक है, हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को भी करेंगे। इसमें कह रहा है कि ठीक है, 40 आम बेचने पर रवि को 10 आम के विक्रय के बराबर होगा। मतलब एसपी जो किया उसने वो 40 में किया, तो 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो इसने शायद क्रय किया होगा, इसने 50 में किया होगा, तभी तो उसको 10 विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, 10 और बटे में क्रय वाली संख्या। ठीक है, यहाँ पे 50 आ जाएगा और परसेंटेज का 100, यहाँ पे 50 का 50, 50 दूनी 100 और 10 दूना 20, तो यहाँ पे 20% की हानि, 20% की हानि होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर ज़्यादा हो रहा और यहाँ पर कम हो रहा है, इसका मतलब हानि होगा, और यहाँ पर कम है और इसका मतलब ये विक्रय ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है गाइस, इस सवाल को करेंगे। 130 पेंसिल बेचने पर रवि को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो उसने एसपी जो किया होगा वो 130 होगा। ठीक है, और 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी, तो यहाँ पर उसने क्रय कितने में किया होगा, क्रय ऑफकोर्स उसने क्रय किया होगा 150 में, मतलब 150 में किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन विक्रय के, यहाँ पे कह रहे हैं कि 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी, तो इन दोनों का अंतर देख लेंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, बटे में 150 और परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटते हैं तो 5 3 15, 5 का 20। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 बटे 3, 40 बटे 3, तो यहाँ पे 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 का 9 और 1 और 3 परसेंटेज इतना आ जाएगा। ये जो हमारा निकल के आ गए, ये हानि, ये निकल के आया हानि, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टाइप चेंज करते हैं। ठीक है गाइस, 10वां टाइप है, इसमें कह रहे हैं कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को एक निश्चित मूल्य के 2/3 भाग पर बेचता है, उसे 10% की हानि होती है। ठीक है, यदि वह उसे आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखो बेचा और यहाँ पर आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य। ठीक है, अब उसने बेचा कितने में भाई, उसने बेचा जो है मूल्य, उसका भाग कितना है, 2/3 भाग है। ठीक है, और उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, उसे हानि जो होगी, उसे 10% की होगी, तो 100% से
-10% करेंगे तो कितना होगा 90%। ठीक है, और उसका जो बेचा है उसमें देखो यहाँ पर आ जाएगा 90, क्योंकि देखो आरंभिक मूल्य जो है उसका कितना 3 है, लेकिन बेचा उसने 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाग देते हैं, 2 एकम 2 और 2 चुक 8, 2 पंजे 10, तो 45। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 45, 1 बराबर 45 आ जाएगा। तो ये 1 बराबर 45 आया, तो इसका गुणा यहाँ पर कर लो आरंभिक मूल्य में, तो 45 3 में कर लो, तो 5 3 15 का 5, असला 1 और 4 3 12 और 1 3 13। ठीक है, 135, 135 माइनस 100 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 35, 35 जो आ जाएगा, जो 35 हमारा निकल के आ जाएगा, ये लाभ होगा। क्या निकल के आ जाएगा? लाभ। यही होगा हमारा राइट आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है गाइस, इस सवाल को भी वैसे ही करेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को एक निश्चित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है, उसे 8% की हानि होती है। यदि वह उसे आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4/5, 4/5, ये जो निकला हुआ ये 5 जो है वो आरंभिक मूल्य क्या है? आरंभिक, ये 5 जो है वो आरंभिक मूल्य है। और कितने में बेचा? ये 4, ये बेचा। ठीक है, ये बेचा। अब यहाँ पर जो हानि हो रही वो कितने प्रतिशत हो रहा? तो हानि जो है, हानि उसे 8% की हानि हो रही। तो 100% में से 8% माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 92%। ठीक है, 92। और जो बेचा गया है उससे हम देते हैं भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा 92, और 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, यहाँ पर आ जाएगा 23, और 23 को आरंभिक मूल्य से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 23, और 5 3 15, 15 का 5 इसलिए 1 और 15 10 और 1 11, यहाँ पर आ जाएगा 115, और माइनस कर देते हैं 100 से, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 15% जो निकल के आ जाएगा, ये हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है, लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उसे आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 15% का लाभ होगा। यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, टाइप चेंज करते हैं। अगला टाइप है 11वां टाइप है। ठीक है दोस्तों, ये 11वां टाइप है। 11वां टाइप का पहला सवाल क्या कहता है कि एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने से हुई हानि उस वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम SP1 प्लस SP2, क्योंकि 2 बार बेच रहे हैं। ठीक है, और एक बार क्या है हानि हो रहे है, एक बार लाभ हो रहे हैं, तो हम इसको देखेंगे 900 रुपये। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1100 रुपये, इन दोनों को जोड़ लेते कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है, 2000 रुपये। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने का बोला है, तो क्रय मूल्य तो यहाँ पर आ जाएगा CP बराबर, यहाँ पे विक्रय कितनी बार किया है? 2 बार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 माइनस 2000 बटे 2, क्योंकि 2 बार विक्रय कर रहे हैं तो 2 से भाग दे देते। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, 0 का 0, यहाँ पर 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये उसका क्या है? क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, यही होगा हमारा राइट आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है कि एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर से हुई हानि उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम पहले क्या कर लेते? CP कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं SP1 प्लस SP2। ठीक है, 2 बार बेच रहे हैं ना, और एक बार हानि और एक बार लाभ हो रहे हैं, तो यहाँ पर SP1 और SP2 कर लेते हैं। तो SP1 कितना है हमारा? 1500 रुपये है, प्लस SP2 कितना है हमारा? 2000 रुपये है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3500 रुपये। ठीक है, 3500 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम CP ज्ञात कर रहे हैं, CP मतलब क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3500, और बटे में आ जाएगा 2, क्योंकि 2 बार बिक्री कर रहे हैं तो 2 से भाग दे देंगे। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 7 14, 2 पंजे 10, और यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब आ जाएगा 1750 रुपये जो है इसका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। टाइप चेंज करते हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
ठीक है दोस्तों, 12वां टाइप देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 12वां टाइप का पहला सवाल है। एक वस्तु को 5% की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो पहले से 75 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करनी है, क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं 5% की क्या है, 5% अपेक्षा, 5% हानि। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हानि लिख लेना, यहाँ पर 5% हानि, 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर प्लस 10% का लाभ। ठीक है, 10% का लाभ। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 15%। ठीक है, 15%, और यहाँ पर ले लेते हैं अपन 15% बराबर, यहाँ पर बोल रहा है कि पहले से 75 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो 75, 15 कम 15, 1% की वैल्यू निकले 15 3 और 15 पंजे 75। ठीक है, 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा, 100% की वैल्यू 500 होगा, तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। और ये निकल कर आ जाएगा CP, ये निकल कर आ जाएगा CP मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, यही होगा राइट आंसर, 500 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस सवाल को करेंगे, एक वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो पहले से 75, सॉरी यहाँ 75 की जगह आप चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, 170 कर दिए, 170 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 20% बराबर कितना है, 170, 170 रुपये अधिक प्राप्त होता है, ये CP ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 170/20 और परसेंटेज का 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 8 16, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 850, 850 जो ये हमारा निकल कर आ जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यही होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, टाइप चेंज करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, टाइप चेंज करते हैं, 13वां टाइप देखते हैं। ठीक है, 13वां टाइप हम करने से पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं। अगर यहाँ पे आप नोट में लिख लेना, अगर 2 बार लाभ का बोले तो घटाएंगे, अगर 2 बार लाभ का बोले तो हमको क्या करना है, घटाएंगे, और अगर 2 बार हानि का बोले तो भी क्या करेंगे, घटाएंगे, 2 बार हानि का बोले तो भी क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, इसको आप याद रखना, और अगर लाभ और हानि का बोले तो जोड़ना है। वैसे मैं अभी जो सवाल पिछले वाली सवाल कर रहे थे उसमें 2 बार क्या, सॉरी 1 बार लाभ बोला और 1 बार हानि बोला, तो अब लाभ प्लस हानि या फिर हानि प्लस लाभ। ठीक है, ये आप याद रख लेना। टाइप 12 के जो सवाल हैं वो ये 2 पर आधारित है। ठीक है, और जो तो 13वां वाला टाइप है और ये इस पे आधारित रहेगा, 2 बार लाभ और 2 बार हानि, हानि वाले में आधारित रहेगा। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया था, टाइप 12 में ये अप्लाई होगा और टाइप 13 में ये अप्लाई होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लेना। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 13वां टाइप का पहला सवाल है कि एक वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 5% हानि पर बेचा जाए तो पहले से 75%, मतलब 75 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर क्या है, 2 बार हानि हानि बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हानि दिया है, यहाँ पे भी हानि दिया है, 2 बार हानि का बोला तो 5% हानि। ठीक है, 5% हानि और माइनस 10%, सॉरी पहला दिया हुआ है 10% हानि, 10% हानि माइनस 5% हानि, 5% हानि।
ठीक है, हानि हानि का बोले तो माइनस करेंगे, और लाभ लाभ का भी बोले तो माइनस करेंगे, और लाभ और हानि का बोलेंगे तो प्लस करेंगे, और हानि और लाभ का बोलेंगे तो भी प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हानि हानि का बोला है तो माइनस करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5%, इन दोनों को घटाएगा तो 5% बराबर क्या है 75 रुपये कम प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 1% की वैल्यू निकलते हैं, 5 कम 5 और 5 कम 5 पच्चम 25। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या है 15 है, तो ये क्या है अपना CP निकल रहा है। ठीक है, ये क्या है CP मतलब क्रय मूल्य निकल के आ रहा है। ठीक है, या तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितना होगा 1500, 100% की वैल्यू क्या है 1500, ये निकल के आ जाएगा अपना क्रय मूल्य, ये निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य, यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी करेंगे। एक वस्तु को 15% लाभ की अपेक्षा, सॉरी यहाँ पर अपन कर लेते हैं। ठीक है, एक वस्तु को 9% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाए तो पहले से 180 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात करनी है। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 9% की लाभ, यहाँ पर 2 बार लाभ दिया है तो भी क्या करेंगे माइनस करेंगे, और यहाँ पे 15% लाभ। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आया तो 6%, और बराबर ये क्या है CP निकल के आ रहा है। ठीक है, 6% बराबर कितना रुपये अधिक प्राप्त होता है तो 180 रुपये अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो अपन 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1% की वैल्यू तो 6 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अब 1% की वैल्यू क्या है 30 है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितना होगा, 100% की वैल्यू जो यहाँ पर आ जाएगा 3000, यही हो जाएगा राइट आंसर हमारा। ये क्या निकल कर आ जाएगा क्रय मूल्य, ये क्या निकल कर आ जाएगा क्रय मूल्य, यही होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगला टाइप को नेक्स्ट डे करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, अभी के लिए जय हिंद।